हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ विक्रम मुंडा और चैनल का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, बागानर ब्लॉग। अभी तक मैंने जितनी वीडियोस डाले हैं, ज़्यादा भी वीडियोस नहीं डाले हैं। और आज का जो हमारा ब्लॉग चैनल है, इस चैनल पे मैं आपको इंडंग की कुछ खूबसूरत चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। हालांकि इंडंग में खूबसूरत चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ज़्यादा खूबसूरत हैं, जो मुझे लगते हैं खूबसूरत हैं, मैं आज आपको वो दिखाना चाहूँगा। जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ, आपको शायद नदी की आवाज़ सुनाई दे सकती है या फिर नहीं भी दे रही होगी। हमारा आज का जो मेरा पहला खूबसूरत जगह है या पहला खूबसूरत चीज़, हाँ जगह जो बोलेंगे, वो है हमारे इंडंग का जो फील्ड बोलते हैं, जो चालसा में पड़ता है, लेकिन इंडंग से ही इंडंग के सामने ही है। और इंडंग के सामने होने के कारण लोग अगर खूबसूरत जगह बोलते हैं तो उससे ही बोलते हैं। लोग वहीं पे आते जाते हैं और वहीं पे पिकनिक भी मनाते हैं। और आप में से बहुत से लोगों को इस बात को पता होगा। जिस लोगों को पता नहीं होगा कि फील्ड इंडंग का यानी कि फील्डाड़, बहुत से लोग फील्डाड़ बोलते हैं, यानी कि फील्ड और डाड़ एक ही शब्द है, अलग अलग शब्द है, लेकिन इसे एक साथ ही बोला जाता है। तो मैं आपको वही दिखाना चाहूँगा, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि हम देखने आए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ वगैरह दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहा होगा तो दिखा देते हैं। यहाँ पे सूरज अभी अभी उगा है, तो इसलिए अच्छा है कि मेरे कैमरे में ज़्यादा चमक नहीं रहा है। और हाँ, अच्छी बात ये भी है कि इधर पूरब की ओर पहाड़ दिखाई दे रहा है, वरना ज़्यादातर तो देखिए उत्तर की तरफ पहाड़ ज़्यादा फैला हुआ है। यहाँ हम ऊंचाई पर हैं और ऊंचाई से ये नज़ारा खूबसूरत दिखता है। और हाँ, फील्ड देखिए दूर दूर तक खाली पड़ा हुआ है। लोग इस यहाँ पिकनिक इसलिए मनाते हैं क्योंकि यहाँ दूर दूर तक खाली होता है और शांति जगह है। कुछ लोग यहाँ सुबह सुबह दौड़ने आते हैं, पर शायद इस मौसम में आए नहीं हैं, या आज नहीं आए हैं, या फिर शायद मैं लेट से आया हूँ, ऐसा हो सकता है। यहाँ सामने झाड़ू का पेड़ है, तो शायद ही यहाँ कोई गड्ढे में उतर के तोड़ना चाहेगा। यहाँ गड्ढा कितना है मुझे नहीं पता। वहाँ नीचे चाय के पौधे लगा दिए गए हैं। पहले तो यहाँ जंगल झाड़ हुआ करते थे। हालांकि पहले के जंगल झाड़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते थे, अभी उतने नहीं दिखते। यहाँ काफ़ी टाइम से मैं आया नहीं हूँ, आज बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, क्योंकि वीडियो शूट करनी थी मुझे और आप लोगों को दिखाना भी था। यहाँ से एक रास्ता है आने जाने का, जो गुफा जैसा है। ज़्यादा मज़ेदार जगह नहीं है, लेकिन एक गुफा जैसा फील होती है वहाँ से गुजरने के लिए, इसलिए जाने में अच्छा लगता है। बहुत से लोगों को अच्छा लगता है यहाँ से गुजरने में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ एक रास्ता होगा। वैसे तो नीचे उतरने के बहुत सारे रास्ते हैं, पर यहाँ मज़ेदार क्या है दिखाता हूँ। क्योंकि अंदर अंधेरा हो सकता है, इसलिए मुझे शायद लाइट जलाना पड़ सकता है। संभल के उतरना पड़ेगा, क्योंकि कैमरे के साथ उतर रहा हूँ तो मेरे लिए मुश्किल हो सकती है। यहाँ सामने से ही पता चल रहा होगा कि ये गुफा जैसा दिखता होगा। यहाँ संभल के भी चलना होगा, क्योंकि यहाँ सांप वगैरह हो सकते हैं। नीचे देखकर चला करें, वरना मुसीबत हो सकती है। यहाँ पे भी रास्ता बनाया था किसी ने, पर जंगल ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मेन रास्ता हमारा ये है। देखिए रास्ता खाली पड़ा हुआ है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ कोई सांप वगैरह नहीं है। संभल के उतरना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फिसलन बहुत ज़्यादा है।
जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गुफा जैसा ही फील आता है ना। और हम लोग जो आए थे इधर से, यहाँ सब ये शायद मिट्टी ही है, ये बीच में ऊपर से आए थे। ऊपर खाली है, कोई छत नहीं है या फिर कोई बड़ा सा गुफा नहीं है। यहाँ बहुत सारे पेड़ लटके हुए हैं और इनके गिरने की संभावना अभी तो नहीं लगती है, पर कभी भी गिर सकता है। और यहाँ कुछ कुछ पेड़ हैं जो बीच में अटके पड़े हैं। ये ज़्यादा बड़ा रास्ता नहीं है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है, जैसा कि लाइट दिख रही है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, ऐसे में सांप हो सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा जगह है, तो ऐसे में संभल के चला करें, आगे देख कर चला करें। ये देखिए, यहाँ पे रास्ता ख़त्म हो जाता है और यहाँ से लोग नीचे उतर जाते हैं। यहाँ से जो चाय के पेड़ हैं आराम से नज़र आते हैं। बहुत दिन से मैं नदी भी उतरा नहीं हूँ, तो मैं नदी भी उतर जाऊँगा। एक बार रास्ता देखें वापस, हाँ ये हम ऊपर से आए थे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, क्या आधा दिखाना है ना। यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। ऐसे में ध्यान रखें कि आपका हाथ खुला हो, क्योंकि गिरने की संभावना में आप यहाँ किसी भी पेड़ को छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। और मैं तो हमेशा यहाँ सतर्क रहता हूँ जब भी आता हूँ। आप देख सकते हैं हम लोग ऊपर से आए थे और यहाँ बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो खूबसूरत तो दिखते ही हैं। यहाँ आना इसलिए पसंद है, वहाँ बांस के पेड़ वगैरह हैं, ऊंचाइयों में है। यहाँ पे छोटे सूरजमुखी फूल उगाए हैं बहुत सारे, शायद यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा होगा। नज़र तो आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ना। क्या मैं करीब से दिखा सकता हूँ? हाँ, लेकिन अंदर घुसना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे अब सूरजमुखी फूल खूबसूरत लग रहा है। मैं यहाँ करीब से दिखा रहा हूँ, शायद अच्छा भी लग रहा होगा। थोड़ा डार्क अच्छा लगता है। हम उतने ऊपर से आए थे, ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, पर अगर उतने ऊपर से गिरेंगे तो हड्डी पैर टूटेंगे ही। लो, हम यहाँ पर तो आ चुके हैं नीचे काफ़ी। यहाँ पे आप लोग को बागान दिख रहा होगा आसपास, चाय के पेड़। और हम जहाँ से आए थे वो रहा, थोड़ा छेद जैसा दिख रहा होगा। वैसे उधर दूसरा रास्ता भी है आने का, लेकिन ज़्यादातर वो गुफा वाला रास्ता लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और हाँ, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे हैं तो आप लोग को पंछियों का शोर, पंछियों का आना जाना दिख जाएगा। और हाँ, इस बागानी एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे खरगोश भी नज़र आते हैं। अब बागान में तो बहुत से लोगों को नज़र आ ही जाते हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक खतरनाक बात ये भी है कि यहाँ शेर भी भटकते थे, मतलब बड़ा वाला शेर नहीं, मैं वो बाघ की बात कर रहा था, सॉरी। और हाँ, मयूर यहाँ आते जाते रहते हैं, पर मैंने मयूर नहीं देखा है। मतलब देखा है, यहाँ पे नहीं देखा है। एकदम वो जो बड़ा पंख वाला होता है ना, वो वाला तो बिल्कुल नहीं देखा है।
आई मीन पूंछ वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे जो कभी फिल्डार ना आया हो उन्हें बता दो, यहाँ पे एक भूमिगत पानी है, मतलब भूमि से निकलने वाला पानी। यहाँ का पानी बहुत ही साफ़ होता है। अगर कोई यहाँ का पानी पिए तो बहुत टेस्टी भी है, और अगर कोई ये पानी टेस्ट करे तो ये बहुत ही शुद्ध पानी निकलेगा, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे से निकलता है, तो ये बहुत ही साफ़ है और इसे कोई भी पी सकता है। यहाँ का पानी यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ हैं जो यहाँ पे रही हैं काफ़ी मुश्किल से, और पता नहीं इसे कोई पकड़ता है कि नहीं, और मुझे तो पकड़ना आदत नहीं है मछलियों को, या फिर मैं तो पकड़ता ही नहीं हूँ। पानी पी लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर जाना है। अब वैसे हम लोग जो उधर से आए थे, अब इस रास्ते हम वापस घर जाएंगे। यहाँ पे रोड जैसा है कुछ, वहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। इस तरह का पहाड़ का टीला नहीं है, रोड जैसा बना हुआ है, वहाँ से जाएंगे। और यहाँ पे रास्ते में आपको दिख सकता होगा, जिस पहाड़ से हम उतरे थे, पहाड़ नहीं, जिस ऊंचाई से हम लोग उतरे थे, यहाँ पे बहुत सारे सूरजमुखी के फूल नीचे हुए हैं। पता नहीं नज़र आ रहा होगा कि नहीं, तो मैं करीब से दिखाता हूँ। हमें घर जल्दी पहुँचना भी होगा, और आपको हाँ ये रास्ता भी तो दिखाना है ना। तो चलिए मेन रास्ते पे। ये रास्ता बहुत लंबा है यार, शायद 5 मिनट यहाँ पहुँचने में लग गए। ये रहा मेन रास्ता। ज़्यादातर लोग इसी रास्ते से होकर फील्ड जाते हैं, नहीं तो हम जहाँ पे गुजरे थे ना, जहाँ से आए थे, वहीं से सीधे नदी पार होकर चले जाते हैं। और ये मूर्ति नदी है, और वो फील्ड है। और फील्ड और मूर्ति नदी हम किसी और दिन दिखाएंगे, किसी खास मौके पे। आज आपको कुछ और दिखाना है। ये तो जान लीजिए, ये वापस घर जाने का रास्ता है। हम लोग इस रास्ते आए नहीं थे, तो आपको पता ही है। इस रास्ते से लोग गाड़ियों में आते जाते रहते हैं, क्योंकि उस रास्ते से तो लोग पैदल आ सकते हैं, गाड़ी में नहीं आ सकते। वो फूल यहाँ पे अच्छी तरह दिख रहा है, जो वहाँ पे हमने देखे थे। यार एक चिड़िया मेरे सामने से गुजर गई और मैं इसे शूट नहीं कर सका। चलो भाई, यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। यहाँ तक के वापस जाने का रास्ता आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ चढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम दिखाते हैं हमारा अगला खूबसूरत जगह। दोस्तों, अभी तक जो आपने खूबसूरत जगह देखी है, उनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह अगर मुझे लगती है तो ये यहाँ खूबसूरती क्या है देखना चाहते हैं? ध्यान से देखें, इससे बढ़िया सीन आपको दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे पहाड़, पेड़ पौधे, नदी और छोटा सा तालाब का एक छोटा सा सम्मिश्रण है, जिसके कारण ये एक नेचुरल प्लेस जैसे लग रही है।
इसलिए मुझे ये जगह बहुत पसंद है। अब आपको ये जगह पसंद आएगी कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, क्योंकि यहाँ जब भी आओ एक तरह से शांति का अनुभव होता है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको एहसास होगा कि ये कितना खूबसूरत जगह है। यहाँ पे छोटा सा तालाब बनाया गया है इरिगेशन के लिए, यानी कि सिंचाई के लिए बनाया गया था। और वहाँ पे जलकुंभी के बहुत सारे पौधे हुए हैं जो जूम करने पर साफ तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आप उन्हें पानी में देखो, करीब से देखो तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। शायद मैं करीब से नहीं दिखा सकता। यहाँ से आप करीब से देख पा रहे होंगे कि ये जो फूल है जलकुंभी का बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब क्योंकि ये पानी में एक साथ नज़र आते हैं तो बहुत खूबसूरत होते ही हैं। अगर आपने कभी देखा हो तो आपको पता होगा ये कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पे इसलिए पूरी जगह मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आपने दूर से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे सब कुछ खूबसूरत है। आगे खेत है, यहाँ पे थोड़ा सा तालाब है, नदी है, बहुत कुछ। अब लिस्ट की अगली खूबसूरत चीज़ देखते हैं और वो है ये। यहाँ देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं किसी ने बनाया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ये हमारे इंडंग का एक तरह से फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री की दीवारें हैं जहाँ पे ये तस्वीर बना दी गई है। यहाँ पे कम से कम 1 2 3 4 तस्वीर हैं। इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे और आपको पता हो या ना पता हो मैं बता दूँ, ये हमारे फैक्ट्री के पीछे का सीन किसी ने बहुत ही खूबसूरती से बनाया है। यहाँ लोग पत्ते तोड़ रहे हैं और यहाँ नदी है बीच में और ऊपर में फैक्ट्री है और ऊपर पहाड़ दिख रहा है। तो जिस तरह से ड्राइंग की गई है, हालांकि शायद बच्चों की ड्राइंग कह सकते हैं आप, लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। एक तरह से रियलिटी दिखाई गई है, इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे लिखा भी गया है सेव ट्री और सेव गार्डन। एक तरह से एक मैसेज दिया गया है। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि इसे बनाया किसने होगा, ठीक है। तो सवाल जो आ रहा होगा उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए, नेक्स्ट तस्वीर देखते हैं। यहाँ पे 2 लोगों की तस्वीर बना दी गई है। एक आदमी यहाँ पे दारू पी रहा है, एक आदमी चाय पी रहा है और लिखा है कि चाय पियो मस्त जियो। मैसेज दिया है यहाँ भी। एक तरह से तो वैसे दारू वगैरह पीना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात मानता भी कौन है, ठीक नहीं। बस ये तस्वीर कितनी खूबसूरत है इतनी देखिए, बाकी तो मैसेज आप लोग भी नहीं मानते हो, है कि नहीं। और ये तीसरा वाला जो है ये कोई तस्वीर नहीं है, एक तरह से मैसेज दिया गया है कि क्या करना है हम सबको जगना है, गंदगी को दूर करना है, एक ही संकल्प हमारा, प्लास्टिक हटाना लक्ष्य हमारा। और प्लास्टिक तो खुद ही यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन कोई मानता नहीं है। ये तीसरा पेंटिंग यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लतीफ़ एंड मंटू मियाँ ने आर्ट किया हुआ है। लेफ़्ट साइड में राइट साइड में लिखा हुआ है। और यहाँ पे केवल पत्ती तोड़ा गया एक बागान का दृश्य दिखाया है। ऊपर में पंछियाँ हैं जो कि उतनी क्लियर पक्षी तो नहीं है, लेकिन अच्छी खासी खूबसूरत है, दिखाई दे रही है। इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें मुझे और नहीं मिली है इंडंग में, और मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।